प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर वृद्धा पेंशन और विकलांग पेंशन बढ़ाए जाने की मांग को लेकर सैकड़ों दिव्यांग और वृद्ध पहुंचे कलेक्टर कार्यालय। जन्मदिन के उपलक्ष्य में मांगा तोहफा की ज्ञापन सौंपकर पेंशन बढ़ाने की मांग। नहीं मिल रहा लाडली बहना योजना का भी लाभ, सालों से कर रहे पेंशन बढ़ाने की मांग। मध्य प्रदेश के बैतूल में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के जन्मदिवस के मौके पर की अनूठी मांग। वृद्ध और दिव्यांगजनों ने पेंशन बढ़ाने का मांगा उपहार। दरअसल आज देश के प्रधानमंत्री के जन्मदिन को सेवा पखवाड़ा के रूप में मनाया जा रहा है। इस उपलक्ष्य में जगह जगह मोदी जी के नाम से अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए गए, पर जिला मुख्यालय पर एक अनूठी मांग करने सैकड़ों दिव्यांग और वृद्धजन कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और मोदी जी के जन्मदिवस पर तोहफे के रूप में पेंशन बढ़ाए जाने की मांग की। आपको बता दें कि लगभग 6 वर्षों से दिव्यांग और वृद्धजनों की पेंशन 600 रुपये ही मिल रही है। सरकार वादे तो करती है पर आज तक 600 रुपये से ऊपर बढ़े ही नहीं, जिसके लिए लगातार मांग की जा रही है, पर आज तक उनकी कहीं सुनवाई नहीं हुई। जबकि बैतूल के 6000 से अधिक वृद्ध और दिव्यांग जन मांग करते आ रहे हैं, पर सरकार ने अब तक उनकी मांगे पूरी नहीं की है। अटल सेवा समिति के नेतृत्व में पहुंचे सैकड़ों लोगों ने बताया कि महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है, पर इन मजबूर लाचार लोगों की ओर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है और जो 600 रुपये मिल रहे हैं वो भी समय पर नहीं मिलते हैं, जिससे भीख मांगने की नौबत तक आ जाती है। उनकी मांग है कि वृद्धजन की पेंशन 1500 और दिव्यांगजनों की पेंशन 3000 की जाए, ताकि महंगाई के दौर में उन्हें राहत मिल सके। इस मांग को लेकर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा कि जल्द से जल्द पेंशन बढ़ाए जाने की मांग। अब देखना ये होगा कि कब सरकार उनकी मांग पूरी करेगी या इसी तरह संघर्ष करते रहना होगा। बैतूल से शशांक सोनपुरिया की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम शीतल कामतकर है। कहाँ से आए? जी, मैं बैतूल में ही रहती हूँ, शहीद कॉलोनी राजेंद्र वार्ड में। मैं एक हाथ से दिव्यांग हूँ। किन मांगों को लेकर आज आप? मैं सबसे पहले तो माननीय प्रधानमंत्री जी को उनके जन्मदिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ और उनसे उनके जन्मदिन के तोहफे के रूप में मैं अपने वृद्ध भाई बहनों के लिए, विधवा बहनों के लिए और दिव्यांग भाई बहनों के लिए उनकी पेंशन बढ़ाने के लिए मांग कर रही हूँ। मैं उनसे बोलना चाहती हूँ कि विधवा बहनों को और वृद्धजनों को 1500 रुपये पेंशन दे और हम दिव्यांग बहनों को, भाइयों को, बच्चों को, जो भी दिव्यांग है उनकी 3000 रुपये पेंशन करके और इस गरीबी के माहौल में हमारी कुछ मदद करें। वर्तमान में कितनी पेंशन? वर्तमान में हमें 600 रुपये मिल रहे हैं। क्योंकि मैं लाडली बहना के भी पात्रता रखती हूँ, तो लाडली बहना के लिए मैं, क्योंकि मुझे 600 रुपये पेंशन मिलती है तो वो सिर्फ 650 ही रुपये मुझे मिलते हैं। वो ये सब जो विधवा बहनें हैं उनकी भी यही समस्या है, तो उनकी पेंशन बढ़ाए और उनकी पेंशन 1500 रुपये दे। कहाँ मांग करना है? हम आज कलेक्टर महोदय के पास में मांग करने आए हैं। क्या शुभ नाम है आपका? राजेंद्र सिंह चौहान पिंडू बाबा। बाबा, क्या मामला था आज यहाँ पर? आज शहर की सभी नारी शक्ति, विधवा शक्ति, वृद्ध शक्ति, मोदी जी के आज हमारे देश के प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर आज इनको बधाई शुभकामना देने हमने ज्ञापन के माध्यम से यहाँ आए हैं। और तोहफे में हम सब ये मांग करते हैं कि गरीबों की जो पेंशन है, विधवा पेंशन है 1500 रुपये महीना मिलना चाहिए, वृद्धों को 1500 रुपये महीना, और विकलांगों को जो लाचार है, बीमार है, चल नहीं सकते, देख नहीं सकते, बोल नहीं सकते, जो काम नहीं कर सकते, ऐसे विकलांग भाई और बहनों को 3000 रुपये दिए जाए तोहफे में। मोदी जी, आपके जन्मदिन पर आप इन लोगों के तोहफे में अपनी पेंशन बढ़ाया जाए। 8 साल से 600 रुपये पेंशन चल रही है और आज 8 साल में महंगाई कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, गरीबों की आवश्यकता कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, लाचारी है, बीमारी है, ये सब बढ़ रहे हैं, तो इनकी भी पेंशन बढ़ना चाहिए। कर्मचारियों को भत्ता दिया जा रहा है, ये दिया जा रहा है, सबको दो, लाडली बहनों को भी दो, लेकिन जिनको पहले ज़रूरत है, ऐसे गरीब जो भगवान स्वरूप है, कुछ नहीं कर सकते, ना बोल सकते, ऐसे लोगों को पहले पेंशन बढ़ाना चाहिए। इस मांग को लेकर हम आज यहाँ कलेक्टेड आए हैं, जो प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के नाम हमने ज्ञापन प्रेषित किया है। ऐसे कितने लोग हैं? शहर में कम से कम 6 से 7 हज़ार लोग हैं, जिसके अंदर 25% विकलांग लोग हैं, पेंशनधारी और वृद्ध लोग हैं और विधवा बहनें हैं। ये शहर का आपको आंकड़ा बता रहा हूँ, करेक्ट आंकड़ा 6200 लोग, और अभी पेंडिंग में अलग है 300-400 लोग। तो कितने बार इस तरह मांग कर चुके हैं आप और क्या आश्वासन मिलता है हर बार? देखिए, आश्वासन यहाँ सरकारी कोई कर्मचारी या कलेक्टर खुद आश्वासन नहीं दे सकता, क्योंकि ये शासकीय सरकार का मुद्दा है। प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री दोनों के जरिए पेंशन बनती है। 60% एक सरकार देती है, देश की सरकार 40% देती है। इस तरीके से ये पेंशन का विषय सामने आता है जब लोग, और हर महीने पेंशन मिलना चाहिए। एक गरीब अकेला रह रहा अपने घर में,
वो 600 रुपये में गुजारा करता है, वो 600 रुपये भी समय पे नहीं मिले तो उसको भीख मांगने के अलावा उसके सामने कोई रास्ता नहीं दिखता। तो हर महीने पेंशन मिले और लोगों के अंगूठे नहीं आ रहे, हमने मांग करी है। पहले मनी ऑर्डर द्वारा पेमेंट आता था, तो मनी ऑर्डर द्वारा पुनः गरीब लोगों को, जो लोग चल नहीं सकते, देख नहीं सकते, ऐसे बुजुर्गों को, विकलांगों को घर पहुंच पैसा मिलना चाहिए। या तो आप चला रहे हो पेंशन योजना तो सुचारू रूप से सही चलाइए, वरना लोगों को पेंशन की लालच देकर 6-6 महीने पेंशन नहीं मिलती है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अम्मा क्या नाम है आपका? मेरा सुक्काबाई सोनी। कहाँ से आए? हम सदर पटेल वार्ड गेंदा चौक। क्या मांग लेकर आए थे आप लोग? हम कह वो मांग रहा है कि हमें 600 रुपये मिल रहा है तो 1500 किए जाए। हाँ, हमको लाडली बहने को दे रहे, लाडली बहने ने वोट दिया है, हमने भी वोट दिया है। हम भी घर वहाँ परेशान हुए हैं रैली में, जितने नेता लोगों की रैली निकली है सब में मैं शामिल हुई हूँ। हाँ, तो उनको दिया और हमारा क्यों नहीं हमको दे रही है? हमने क्या किया है ऐसा भाई? ये मांग लेके हम यहाँ आए हैं कलेक्टर महोदय के पास। मांग कर चुके हैं? इससे पहले कितने बार मांग की है? ये तीसरे बार है यहाँ पर आना। और कितने सालों से 600 रुपये मिल रहा है? ये हमको मिल रहा है 6-7 साल से। अब बढ़ना चाहिए। आप बढ़ना चाहिए। एक तो शुगर पेशेंट हूँ, 600-700 की दवा गोली हो जाती है, काम मुझसे कुछ बनता नहीं है। बहू बेटे से अलग रह रहे हैं हम लोग।